हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी पता कि मैंने आपकी अकाउंटेंसी रिवीजन कराने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मैं आपको बता दूं आपकी इधर ए टू जेड एक अकाउंटेंसी पूरी रिवाइज कराई जाएगी विद एमसीक्यू। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी 10 बजे हमारा लेक्चर अपलोड होगा उसे आपने एक देखना है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना है, उसके एमसीक्यू गूगल से लगाने हैं। जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आपने करना है। तो आप सभी को एक बार मैं फिर से बता दूं, आज हमारी मैराथन क्लास नंबर 3 है। होप सो आप सबने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे। अब लास्ट लेक्चर से याद आया, कुछ बच्चों के कमेंट आया था कि सर लेक्चर थोड़ा जल्दी हो सकता है तो कीजिए। तो सॉरी फॉर दैट एक्चुअली गाइस, मैं इससे जल्दी लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता हूं। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, अभी 8-7 हो चुके हैं। ये 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, मतलब 9 के ऊपर टाइम चल जाएगा। उसके बाद ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है 10 तो बज ही जाएंगे। एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण मैं ये लेक्चर 10 बजे से पहले अपलोड नहीं कर सकता हूं। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप उसे नेक्स्ट डे देख सकते हैं। ये लेक्चर अपलोडेड रहेगा, फॉर एवर अपलोडेड रहेगा। आप जब मर्जी देखिए, आपके जब एग्जाम होंगे उसके एक दिन पहले भी ये लेक्चर देख सकते हैं। मैं कहूंगा तो वो देखना नहीं, ठीक है, क्योंकि तब आपको अपनी रिवीजन चाहिए। अब बात कर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। होप सो आपको लास्ट लेक्चर तक क्लियर होगा। लास्ट टॉपिक हमने इधर पढ़ा था डेट टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपको क्लियर होंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। आपको बता दूं आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी के 19 टॉपिक्स हैं। तो उस 19 टॉपिक में से एक टॉपिक है रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, जो रूल्स फॉर जनरलाइजिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, खत्म। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर आप इसको रट्टा मार लोगे आपके इधर से 1 नंबर पक्का हो जाता है। घबराओ मत, आपको इधर सब कुछ याद करा के भेजूंगा। तो ये बस और बस बता रहा हूं आपको, एक दिल में संतुष्टि दे रहा हूं। 19 में से अब 18 टॉपिक ही बचे। एक टॉपिक तो इधर ही खत्म हो गया, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, और साथ में जो दूसरा टॉपिक रहेगा दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कंप्लीट आज के मैराथन क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। आपको बता दूं, आपके जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें जर्नल एंट्री 4 नंबर की आज आई है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 4 से 5 नंबर आज के लेक्चर में डिपेंड है। मतलब 1 नंबर आप कह सकते हो रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, और 3-4 नंबर आप कह सकते हो अपने जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री तो बिल्कुल बेसिक रहती है, एक तरह से मैं कहूंगा उसका अकाउंटेंसी का एक बेस है। अगर इसकी नींव आपकी पक पाई तो आपका जो आगे आने वाला साइकिल है दैट इज लेजर का ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी अच्छी तरह निपुण हो पाएगी। तो अगर आज का टॉपिक अच्छी तरह आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आने वाले। तो आज का टॉपिक अगर आपको 2 बारी भी देखना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। तो रूल्स फॉर जनरलाइजिंग से पहले मैं आपको ना एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन इसकी देता हूं, ताकि तभी आपको पता चलेगा पर्सनल अकाउंट का क्या है रूल, आपका रियल अकाउंट का क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट का क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। सब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, सभी नाम। जैसे अगर राम श्याम मोहन है तो उसको हम डाल देंगे नेचुरल पर्सन में। अगर कोई फर्म है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, जेबोंग, आपके अमेजॉन, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं उनको हम किस में डाल देंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में। थर्ड आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में वो जो 4 आइटम्स है दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम, आपकी जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो 4 चीजें ये आपकी आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। फिर इम्पर्सनल को हमने 2 में बांटा था। रियल में सभी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, लाइकवाइज योर मशीनरी, योर गुडविल, योर कॉपीराइट, योर इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश। और सबसे मैं कहूंगा अभी जब मैं रूल्स पढ़ाऊंगा ना तो रियल अकाउंट बेस्ट है, ये इतना आसान कर देता काम। थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में आपका आ जाता है दैट इज योर इनकम, गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम्स हैं उनको हम किस में डालते हैं, नॉमिनल। लाइकवाइज रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, ठीक है, आपकी जो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी पेड, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। अगर रिसीव्ड है तो वो इनकम है तो भी नॉमिनल में आएगा, अगर पेड है तब वो एक्सपेंस है तब भी वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। होप सो इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में अभी हमने क्या पढ़ा, सर राम श्याम मोहन, टाटा कंपनी, हमारी रिलायंस कंपनी, जेबोंग कंपनी, अमेजॉन कंपनी, जितनी भी कंपनियां उन सबको हम, जितने भी नाम है उनको हम किस में डालते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो उन सभी को हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो,
अगर वो गिव कर रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बस ये रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। आपसे पूछा जाएगा डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर कौन से अकाउंट का रूल है, आपने बताना सब पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का। अब बात करें रियल अकाउंट का क्या है, ये सबसे बढ़िया है, इसको मैं बोलता हूं गोल्डन रूल। इसको मैंने क्या नाम दिया, गोल्डन रूल। ये कहता है रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसको करो जो इन कर रहे हो और क्रेडिट उसको करो जो आउट करो। मतलब कि अगर सरल भाषा में बात की जाए, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अगर बिजनेस में आपका पैसा आ रहा है तो पैसे को हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो पैसे को हम क्या करेंगे, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसके कहने का मतलब ये है जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट के अगर रूल की हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। मतलब जितने भी आपके खर्चे या नुकसान है उनको आप क्या करोगे, डेबिट, और जितने भी आपके गेन्स या प्रॉफिट है उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हमारा था एक ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, वो ज्यादा आसान रहता है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। ये हमारा 1 नंबर जैसे पक्का होता है। अगर आप ये 3 याद कर लोगे, एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि याद हो जाए। सब पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर रियल अकाउंट में जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी एक्सपेंसेस उसे डेबिट कर दो, जितने भी लॉसेस उसे डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं उन्हें क्रेडिट कर दो। तो ये थे 3 रूल। 1 नंबर इधर से आपका एक टॉपिक मैं कहूंगा खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्री की ओर। ठीक है, जर्नल एंट्री से पहले जर्नल एंट्री की कोई थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मैं कहूंगा कि आपकी अकाउंटेंसी की नींव है। अकाउंटेंसी देखो एक साइकिल है। ठीक है, अब बच्चे मेरे से पूछे थे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मतलब कि जनरल, जनरल के बाद आपका लेजर, लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, ये साइकिल अगर आप प्रॉपर्ली समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल ये आपने समझ लिया तो 15-16 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं। बाकी टॉपिक्स को भूल जाओ, अगर वो तो करने तो है ही है, क्योंकि हर एक मार्क इंक्लूड होता है, हर एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन डिपेंड करता है। लेकिन जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि अगर इसको आपने पा लिया तो 15 नंबर आप आसानी से ले सकते हो। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी तो आज हमने जनरल ही पढ़ना है, घबराओ मत, आगे ये बहुत बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो जनरल की बात करते हैं। ठीक है, जनरल मैंने आपको बताया इट इज द फर्स्ट स्टेप। आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग कौन सा है, सब फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग है कि इट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है आप करते क्या हो, टेक्निकली क्या करते हो। तो टेक्निकली हम जनरल करते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज कहां पे करेंगे, जनरल की करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको बोला जाए कि पहले बैलेंस शीट बनती है कि जनरल बनती है, तो हम बोलेंगे सर पहले जनरल बनता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटेंसी इज जनरल एंट्री। क्लियर है इतना? तो इधर पढ़ते हैं क्या लिखा है। द वर्ड जनरल हैज बीन राइट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर, जोर का मतलब है डे, सो जनरल मींस डेली। तो जनरल का दूसरा नाम है डे बुक, डे बुक भी है इसका, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल किस नाम से जाती है। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानी जाती है। आगे और भी नाम है, घबराओ मत, इसके बड़े नाम है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो 2 इसके नाम इधर ही पर चल गए। जनरल एंट्री इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड जनरल एंट्री इज नोन एज डे बुक। इन द जनरल टुगेदर विद ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉल्ड नरेशन, ये अभी छोड़ दो, ये मैं आपको नीचे समझाऊंगा। दिस फैसिलिटेट्स इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये जो मैंने बोल्ड किया, इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, प्राइमरी एंट्री, प्रिलिमिनरी एंट्री और फर्स्ट एंट्री। ठीक है, जर्नलाइजिंग इज द बिगिनिंग ऑफ, देखो मैंने इधर लिखा भी है साफ तरीके से कि अकाउंटिंग प्रोसेस का ये बिगिनिंग है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन। अब जो जर्नल है इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांसेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये एमसीक्यू आपका बन सकता है कि जो जर्नल है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, अल्फाबेटिकल वाइज करते हो, सीक्वेंस वाइज करते हो। ठीक है, सीक्वेंस तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही हो गया, असेंडिंग ऑर्डर करते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो। तो इसका आंसर होगा सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ट्रांसैक्शन पहले हुई उसकी एंट्री पहले, जो ट्रांसैक्शन बाद में उसकी एंट्री बाद में। ठीक है, ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट
टाइम इन द जर्नल एंड एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जो आप एंट्रीज इसमें करते हो किसके अकॉर्डिंग करते हो? सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब आपके वाउचर्स, आपका देखा जाएगा सेल्स वाउचर, आपकी रिसिप्ट देखी जाएगी, आपकी जो आपने परचेज वाउचर है वो देखा जाएगा कि हाँ आपने एक्चुअल में परचेज किया भी है कि नहीं। फिर उस परचेज वाउचर को देख के ही हम इसमें एंट्री करते हैं। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। Record of business transaction in the journal is known as journal entry and the process of recording the transaction in journal is known as journalizing। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। अब बात होती है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, तो आपसे पूछा जाए कि जर्नल एंट्री के कितने कॉलम्स होते हैं, तो जर्नल एंट्री के कॉलम्स हैं 5। तो 5 कॉलम है। पहला कॉलम होता है डेट, इधर आपने सारी डेट्स डालनी है। डेट्स के बाद इधर आपकी पर्टिकुलर में मतलब हमने जर्नल एंट्री करनी है। राम अकाउंट डेबिट टू, श्याम अकाउंट श्याम टू, मोहन, एंड जो भी हमारी जर्नल एंट्री होगी। आगे अभी हमने सीखना है, लास्ट लेक्चर टारगेट ये है, एंड तक हमने जर्नल एंट्री करनी है, अभी घबराओ मत। ठीक है, पर्टिकुलर में हम क्या डालेंगे? जर्नल एंट्री। लेजर फोलियो में आपने इसको थोड़ा सा ब्लैंक ही होता है, अगर आप बुक में देखोगे आपकी बुक में खाली होगा। इसमें क्या होता है? लेजर का नंबर होता है कि हाँ इसकी एंट्री कौन से नंबर पे आपको मिलेगी, पेज नंबर एक तरह से आप कह सकते हो। अगला आता है डेबिट। डेबिट मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, और ये आपका क्रेडिट, इधर आपकी क्रेडिट की अमाउंट आएगी। तो फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, ये लाइन भी आपने याद रखनी है। तो ये 5 कॉलम होप सो क्लियर है आपको। तो बात करते हैं जर्नल एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जर्नल एंट्री हमने करनी कैसे होती है। जर्नल एंट्री के लिए आपने याद रखना है, अकाउंटेंसी में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स याद रखो, दैट इज क्लियर। क्या आपको सब कुछ क्लियर है अभी तक पढ़ा है? जी सर क्लियर है। तो ये टर्म याद रखिए, क्लियर, CLEAR। क्लियर। ठीक है, अब ये जो क्लियर वर्ड है ना, इसमें आपने क्या करना है, आपको एक और चीज मैं बताता हूं। हाँ, क्लियर वर्ड में जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो एसेट्स हैं, ये दोनों दोस्त हैं। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर फ्रेंड्स, और बाकी जो 3 बच गए CL एंड R, दे आर फ्रेंड्स। अब क्या होता है, अब देखो किसी एक का भी याद रखोगे दूसरे का अपने आप याद रहेगा। EA का याद रख लेते हैं, चलो सर। इसमें क्या होता है, जब आपके एक्सपेंसेस, या देखो 2 साइड होते हैं ना हमारी, डेबिट और क्रेडिट। जब जब हमारे एक्सपेंसेस या एसेट्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5 लाख की गाड़ी थी, अब मेरे पास एक और मैंने गाड़ी खरीद ली 5 लाख की। अब मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, मेरा क्या हुआ? एसेट बढ़ गया, मेरी गाड़ी यहां बढ़ गई। तो इस टाइम पे जब जब हमारा एसेट बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं डेबिट। इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब जब हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम उसमें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब जब हमारा खर्चा बढ़ेगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब जब हमारा एसेट घटेगा या एक्सपेंस घटेगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। मतलब डिक्रीज ऑफ क्रेडिट मींस, सॉरी, डिक्रीज ऑफ एसेट्स मीन क्रेडिट। एसेट का घटना मतलब क्रेडिट, एक्सपेंस का घटना मतलब क्रेडिट, एक्सपेंस का बढ़ना मतलब डेबिट, एसेट्स का बढ़ना मतलब डेबिट, और बाकी जो 3 हमारे बच गए। ठीक है, इसमें मैं पॉइंटर और चेंज कर देता हूं। बाकी जो हमारे बच गए CL एंड R, इसका उल्टा है। जब जब ये बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट करेंगे। जब जब ये घटेंगे तो हम इन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब आपकी जो रेवेन्यूज और इनकम, अगर आपकी इनकम घटती है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर आपकी कैपिटल घटती है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब जब आपकी लाइबिलिटी घटती है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, C स्टैंड फॉर कैपिटल, R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। पता चल गया? C स्टैंड फॉर कैपिटल, L लाइबिलिटी, E एक्सपेंस, A एसेट, R रेवेन्यू। ये 5 आइटम्स ही होती हैं आपके सभी बिजनेस में। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। ये रूल्स को हम आगे यूज करेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अराउंड 30 to 40 ट्रांसैक्शंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो हम इधर क्लियर अप करूंगा। हर एक अलग अलग तरह की ट्रांसैक्शन है, कोई सेम ट्रांसैक्शन नहीं है। उस ट्रांसैक्शन को जब हम करेंगे ना सॉल्व, आपको अपने आप ये रूल याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं आज की पहली ट्रांसैक्शन। ठीक है, आपको उधर यही पूछा जाएगा, हाँ जी सर करके बताइए, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश ₹10 की जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री करके बताइए।
तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हमने अकाउंटिंग साइकिल में क्या पढ़ा था सर? अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन। हम इसमें पहचानेंगे दो पार्टीज इन्वॉल्व कौन सी है। तो इसमें दो चीजें क्या इन्वॉल्व है? एक तो सर कैश इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, और एक कैपिटल इन्वॉल्व है। यस सर। अब ध्यान से देखिए, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश ₹10, मतलब आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, बिजनेस में पैसा लगाया एक तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है? कैपिटल बढ़ रही है कि घट रही है? सर कैपिटल इसमें बढ़ रही है। आपने कैपिटल बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी हम ट्रांसैक्शन करेंगे ना, आपने अपने हिसाब से नहीं करनी, आपने बिजनेस के हिसाब से करनी है। तो बिजनेस के हिसाब से कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है। बिजनेस के हिसाब से कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, एरो बना दिए, दोनों बढ़ने वाले एरो बना दिए मैंने। अब आपको पता होना चाहिए सर कैश है क्या? सर कैश इज आवर एसेट। कैश हमारा क्या है? एसेट है। कैपिटल के लिए तो अलग कैपिटल ही था। अब हमने पढ़ा था जब जब हमारा एसेट बढ़ेगा तो उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है। और जब जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इधर से ही इसकी ट्रांसैक्शन बन गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूं ट्रांसैक्शन, ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। घबराओ मत, आगे सब कुछ क्लियर होगा। ये अभी फर्स्ट ट्रांसैक्शन है, अभी 30 के आसपास हमने ट्रांसैक्शन इसमें कंप्लीट करनी है। कैश इसमें क्या था? एसेट था सर, एसेट हमारा बढ़ रहा था तभी हमने डेबिट किया। सर इधर हमारा कैपिटल था, कैपिटल भी हमारा बढ़ रहा था तो इसको हमने इसलिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। टू वाली साइड होती है हमारी क्रेडिट। तो ट्रांसैक्शन लिखने का ये तरीका है। दोनों जगह हम कितने डाल देंगे? 10-10 रुपए, जितनी जितनी आई है। ये थी हमारी पहली ट्रांसैक्शन। आपको यही क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा इस ट्रांसैक्शन के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी डेबिटेड। तो आपने बताना सर कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। व्हाट शुड बी क्रेडिटेड? सर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। आगे बात करते हैं। फर्नीचर परचेस्ड, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है? आपने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। ऑब्वियस ही बात है, फर्नीचर आप खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे? सर पैसे देके खरीदेंगे। तो पैसे देके खरीदेंगे। एक आपका आ गया फर्नीचर, एक आपका क्या आ गया? फर्नीचर, और दूसरा क्या आ गया? कैश। जब आप पैसे देके खरीदोगे तो बिजनेस से पैसा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर बिजनेस में तो पैसा घट गया। फर्नीचर जब आप खरीदोगे तो बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा कि घटा? सर फर्नीचर तो बढ़ गया, क्योंकि फर्नीचर ज्यादा आ गया ना, हमने फर्नीचर खरीदा ना। आपके दुकान पे पहले 5 कुर्सियां थी, अब समझ लो 10 कुर्सियां होगी, तो फर्नीचर बढ़ गया। तो दोनों के दोनों क्या है? सर दोनों के दोनों एसेट्स हैं। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। अगर दोनों के दोनों एसेट हैं, मैंने आपको बताया जब जब एसेट बढ़ेगा तो हमने क्या करना है? डेबिट, और जब जब एसेट घटेगा तो उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट। तो मतलब कि हमने किसको डेबिट करना है इसमें? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। किसको क्रेडिट करना है? कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी पेड। अब मैं एक और आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है? सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब कुछ हम किस में डालते हैं? एक्सपेंस में डालते हैं। ये सब कुछ बिजनेस के क्या है? खर्चे हैं, ठीक है? तो सैलरी पेड है, तो एक हमारा आ गया सैलरी, एक हमारा आ गया कैश। ऑब्वियसली बात है, पेड किया तो कैश किया। कैश हमारा घट रहा है, सर सैलरी हमारी बढ़ रही है। बढ़ रही इन द सेंस कि दे रहे हैं ना, तो बढ़ रही है, ठीक है? तो एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तो हमने डेबिट करना है। कैश इज आवर एसेट, एसेट जब जब घटेगा तो हमने उसको क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस ये एंट्री है इसकी। आगे बात करते हैं गुड्स परचेस्ड, ठीक है? गुड्स परचेस्ड, एक और कंसेप्ट अब इधर आ जाता है। हम जर्नल एंट्री में कभी भी गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। गुड्स वर्ड्स हमने यूज नहीं करना। गुड्स की जगह या तो परचेज वर्ड यूज होगा या तो आपका सेल वर्ड यूज होगा। गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं होगा, याद रखना जर्नल एंट्री में। अब बात होती है गुड्स आपने परचेज किए 10 रुपए में, तो एक चीज तो हमारी आती है गुड्स। तो मैंने आपको क्या बोला? गुड्स वर्ड हमने यूज नहीं करना, तो गुड्स की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं? परचेज। गुड्स की जगह यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना वर्ड, मैं गुड्स की जगह वर्ड यूज कर रहा हूं परचेज। और दूसरा क्या है? ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई परचेज करोगे, कोई सामान खरीदोगे, तो दैट विल बी आर
कैश, हम उसे कैश में खरीदेंगे, पैसा हमें देना पड़ा होगा, तो इधर कैश घट रहा है। और परचेज क्या है, परचेज असली में गुड्स ही है, तो गुड्स क्या है, एसेट्स है, तो एसेट जब जब बढ़ेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट्स जब जब बढ़ेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश इज ऑल्सो आर एसेट, तो एसेट जब जब घटेगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप सो क्लियर होगी। ये मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप एनसीईआरटी की बुक की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, इधर थी गुड्स परचेज फॉर ₹10 और इधर फर्क है सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये फर्क है। देखो, अब आप दुकान, आपके आसपास कोई होगा, जनरल स्टोर होगा जहां से आप रोज सामान लेते होगे। अब आप उधर सामान लेते हो, आपको पता होगा जब आप उधर कभी कभार उधार पे सामान लेते हो तो वो आपका बंदा क्या करता है, नाम लिख लेता है, हाँ मिस्टर राम मेरे से 100 रुपए की ये ब्रेड ले गया था। तो हम नाम उसी का याद रखते हैं जो हमसे उधार पे लेके गया। तो इधर ऑब्वियसली बात है, नाम यूज हो गया, तो वो इंडिकेशन दे रहा है जनाब ध्यान रखिए वो उधार पे लेके गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इधर जो ट्रांसैक्शन है क्रेडिट ट्रांसैक्शन है, उधार वाली ट्रांसैक्शन है, कि जो राम है हमसे सामान लेके गया, हमने उससे परचेज किया, सॉरी हमने उससे परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा है, पैसा नहीं गया, ठीक है। इसमें पैसा नहीं गया तो एक एंट्री हमारी क्या हो जाएगी सर, एक एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज। और दूसरी आइटम इसमें क्या है सर, डेट इज कैश तो गया नहीं, ऑब्वियसली बात है, फिर राम आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, राम इसमें है कौन आपका, राम तो आपका क्रेडिटर हुआ क्योंकि आपने उससे सामान लिया है ना, आपने उससे सामान परचेज किया, तो ये आपका क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज आर सर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इधर क्या हो रहा है सर, लाइबिलिटी तो हमारी इधर बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी हमारी इधर बढ़ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और परचेज इधर मतलब गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो गुड्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो एसेट जब जब बढ़ेंगे उसको हम डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मतलब कि फर्क क्या आया, सिंपली इधर क्रेडिट था कैश अकाउंट, लेकिन इधर क्रेडिट क्या हो गया, राम अकाउंट। ये फर्क था, ये डिफरेंस था, और कोई डिफरेंस, ठीक है। अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट हम कैश को कर देंगे, अगर पैसा नहीं जाएगा उधार पे होगा तो हम क्रेडिट राम को कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10 फॉर कैश। अब आपने गुड्स परचेज किए राम से 10 रुपए में फॉर कैश। ओ भाई, अब ये नहीं बोलना सर इधर भी नाम लिखा है, नाम क्यों लिखा है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है जानबूझ के। अब आगे फॉर कैश भी तो लिख दिया है, इस चीज का ध्यान रखना है, आगे कैश भी लिख दिया है, तो इसका महत्व खत्म, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म। अगर मैं इसको रब भी कर दूं, इसको कैंसिल भी कर दूं, कोई महत्व नहीं इसका। गुड्स परचेज ₹10 फॉर कैश, तो एंट्री इसकी सेम हो जाएगी जो हमने ऊपर की, दैट इज परचेज टू कैश। तो इधर भी क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज टू कैश। ये मत कहना कि सर इधर भी नाम लिखा तो उधार पे होगा, तो साफ साफ उसने इंडिकेशन भी तो दे दिया आपको कि वो कैश है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब सोल्ड आ गया, ऊपर तक अभी हम खरीद रहे थे, अब बेचना भी तो है, जो बेचने के काम से ही तो हम बैठे हुए इधर, और किसी काम के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो सोल्ड करना है अब हमने, तो मैंने आपको बताया गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं करना, तो गुड्स की जगह अब हम क्या यूज करने वाले हैं, सेल। इधर हमारे क्या सेल किसकी जगह यूज हो रहा है, गुड्स की जगह। तो गुड्स हमारे क्या है, एसेट। एसेट इधर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हमारी दुकान से तो सामान चले गया ना, हमारे घर हमारी दुकान पे स्टॉक तो कम हो गया ना। और दूसरी चीज क्या है, कैश। कैश इज ऑल्सो एसेट, और एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब जब हमारा एसेट बढ़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। जब जब हमारा एसेट घटेगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो आपसे यही पूछा जाएगा, जल्दी जनाब बताइए कि आपकी गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, इसमें कौन सी एंट्री को, कौन से आइटम को हम डेबिट करें और कौन से आइटम को हम क्रेडिट करें। तो आपका आंसर है सर हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड टू राधा, ये भी परचेज वाला कंसेप्ट आ गया। इधर क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट था, ठीक है। अब इधर कैश आया था तो हमने कैश को डेबिट किया था, लेकिन इधर देखो नाम हम उसी का याद रखते हैं जो हमसे उधार पे लेके गया हो या हमने जिससे उधार पे लिया हो। तो ऑब्वियसली बात है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राधा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। राधा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राधा
फॉर ₹10। ये भी सेम ही हो गया कि इधर फॉर कैश वर्ड यूज हो गया तो राधा की तो कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं, तो राधा को रब कर दो। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री भी सर जो हमने ये वाली एंट्री की कैश टू सेल, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल। होप सो क्लियर होगा। ये हमने अभी सेल, परचेज और ये बेसिक एंट्री अब हमने कर ली। ठीक है, अभी तक हमारी क्या थी, बिल्कुल जीरो लेवल वाली ट्रांसेक्शन। हजारों तरह की ट्रांसेक्शन मैं बता दूं, ठीक है, आपको हर एक तरह की मैं ट्रांसेक्शन सिखा के जाऊंगा। ये नहीं है कि 1000 नहीं करा सकता, सॉरी, 30 दिनों में तो मैक्सिमम आपको इधर हो जाएंगी। कंसेप्ट आपको उधर समझा दिया जाएगा ताकि उधर किसी भी तरह की आपको उधर ट्रांसेक्शन पूछ ले, आप उसको आसानी से उसका आंसर दे सको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसेक्शन, लॉस ऑफ गुड ड्यू टू फायर। अब ध्यान से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसेक्शन है, एग्जामिनर पूछ सकता है इधर से, क्योंकि इसमें बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। जो ये ट्रांसेक्शन आने वाली है ना, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। अब देखना, लॉस वर्ड यूज हो रहा है, लॉस मतलब नुकसान। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस ड्यू टू फायर। एक हमारा हो गया लॉस ड्यू टू फायर। और दूसरी चीज सर दूसरी चीज हमारे गुड्स जल गए। गुड्स की जगह मैंने बोला गुड्स वर्ड हमने यूज नहीं करना, तो क्या वर्ड यूज करूं मैं, इधर सेल यूज करूं कि परचेज यूज करूं, तो मैं इधर यूज करूंगा परचेज। ठीक है, सेल तो ऑब्वियसली बात है, मैं इधर सेल तो कर ही नहीं रहा, इधर मैं क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो कौन सी दो आइटम्स हमारे पास होगी, एक हमारा हो गया सर लॉस टू फायर, ड्यू टू फायर चलता है ये सब कुछ। ठीक है, आपको तो एग्जामिनर ये नहीं कंफ्यूज करेगा कि एक जगह लॉस ड्यू टू फायर आएगा कि लॉस टू फायर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज होगी आपका परचेज। ठीक है, अब परचेज हम किसके लिए यूज करें सर, गुड्स के लिए यूज करें। ठीक है, मैंने आपको बोला ना जनरल एंट्री में गुड्स वर्ड यूज नहीं करना। तो इधर आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं सर, गुड्स हमारे इधर तक घट रहे हैं। घट रहे हैं मतलब एसेट्स है ना ये हमारे, तो एसेट्स जब घटते हैं सर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लॉस इज आर एक्सपेंस, आप इसको कंसिडर कर सकते हो उन 5 में से, क्लियर में से, CLEAR में से, तो इसको आप एज एक्सपेंस ले सकते हो कि हाँ सर हमारा ये बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा नुकसान बढ़ गया ना, तो ऑब्वियस बात है जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये थी इसकी जनरल एंट्री। आगे बात करते हैं, सैलरी पेड टू राम। अब भी सर हमने ऊपर एक जनरल एंट्री की थी सैलरी पेड, तो इसकी एंट्री क्या की थी, सैलरी टू कैश। अब मैंने एक ये कंसेप्ट क्यों डाला है, ठीक है, उधर बच्चे कर देंगे सर हमने राम को सैलरी पे की है तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर, जितने भी आपके खर्चे हैं ना, सैलरी इज योर एक्सपेंस ना, तो उसके लिए हम वो एक्सपेंस वर्ड यूज करेंगे। एक्सपेंस मतलब जो वो कैटेगराइज करता है, तो इसकी एंट्री यही रहेगी, सैलरी टू कैश। हम इससे कोई लेना देना नहीं रखते कि हमने राम को सैलरी पे की, श्याम को सैलरी पे की, मोहन को कमीशन दी कि सोहन को कमीशन दी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम उस खर्चे का नाम उसमें डाल देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बात करते हैं, ये भी बहुत प्यारी कहूंगा कि एक जनरल एंट्री आई है, कह रहा है सैलरी पेड 10, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20। ठीक है, इसमें ना मैं इन दो, ये जो ट्रांसैक्शन है इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूं। पहले इसकी सर जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी पेड। ठीक है, इसकी सर जनरल एंट्री यही हो जाएगी, सैलरी टू कैश। अगली जनरल एंट्री है सर सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर इसमें पैसा तो गया नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज योर लाइबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो ये कब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखो मैं ध्यान से आपको कंसेप्ट समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस महीने की सैलरी देनी थी 30 रुपए, लेकिन क्या करूं, थोड़ी पैसों की तंगी के कारण मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए थे, तो मैंने उसको सैलरी 10 रुपए दे दी। मैंने बोला भाई तू ना 20 रुपए ना नेक्स्ट मंथ ले लेना, इसको आउटस्टैंडिंग रख ले। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर, सैलरी ऊपर आ जाएगा। सैलरी मैंने एक्चुअल में कितनी देनी थी, 30 रुपए देनी थी। टू कैश, मैंने कैश कितना दे दिया सर, 10 रुपए दे दिया। टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना रह गया सर, 20 रुपए रह गया। हो गया 30 क्रेडिट भी 30 डेबिट भी। तो ये थी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री हम इसे बोलते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर होगा।
हमने दो जर्नल एंट्री को जोड़ के एक जर्नल एंट्री किया तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये आपकी होगी सैलरी पेड। सैलरी एक्चुअल में हमने देनी थी 30 रुपए, लेकिन कैश में हमने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए दिया और 20 रुपए उसकी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मशीन पेड परचेज्ड फॉर ₹450 एंड 50 पेड फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये भी कंसेप्ट समझो। ये एमसीक्यू आपको पंचायत के टाइम पे आया भी है, इस तरह का एक एमसीक्यू। तो क्या हुआ, कहता है मशीन हमने 450 रुपए की खरीदी और 50 रुपए हमने उसकी इंस्टॉलेशन के लिए दिए। क्या होता है, अब आप दुकानदार के पास जाते हो सोफा लेने। ठीक है, सोफा लेने के, सोफा सेट, उन्होंने सोफा सेट दिखाया बहुत बढ़िया सर, ₹30,000 का। ठीक है, अब हमने कहा चलो भाई साहब पैक कर दो ये सोफा। अब आपने वो सोफा पैक कर दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है उस सोफे को आप हाथ में रख के तो नहीं लेके आओगे, उसको आपके लिए कैरेज करना पड़ेगा। अब वो दुकानदार नहीं करके देता, वो आपको खुद करना पड़ता है, उसका एक्सपेंस खुद उठाना पड़ता है। तो कैरेज का भी खर्चा पड़ा, कैरेज का खर्चा पड़ा फॉर एग्जांपल 1000। अब आपके घर आपका कोई आ जाता है, ताया ताई या कोई आपकी चाचा चाची, आपकी बुआ मासी वगैरह कोई भी आ जाता है, तो वो पूछते हैं ये सोफा बहुत बढ़िया है, तो ये आपने सोफा कितने का लिया? तो आप क्या बोलोगे, सर 30,000 का। तो ये इधर आप गलत हो। आप उधर ये नहीं बोलोगे सर ये मुझे सोफा 30,000 का पड़ा है, आप उधर बोलोगे 31,000 का हमें ये सोफा पड़ा है। उनको ये नहीं बताना कि हाँ 1,000 का हमें ये कैरेज पड़ा है। ऑब्वियस ही बात है, वो जो 1,000 है आपने उसको ऐसे पकड़ के थोड़ी लाना था। आपका जो सोफा है एक्चुअल में 31,000 का है, उसके ऊपर आपके जितने भी खर्चे होते हैं आप उसको इंक्लूड कर देते हो उसी में, आपने उसको सेपरेट नहीं लिखना कंसेप्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितनी आएगी, 500। इसका खर्चा कितना हो गया, 500 का हमें मशीन पड़ी है, ना कि 450 रुपए की। ठीक है, इसकी एंट्री क्या रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने तो इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं घुसाना, इसके ऊपर जितने भी खर्चे हैं, इंस्टॉलेशन खर्चा है या कोई वेजिस का खर्चा है या और कोई भी खर्चा है इसके ऊपर, वो हमने इसमें इंक्लूड करना होता है, सेपरेट शो नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी कल वाले लेक्चर में हमने जब ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया पर्सनल यूज जहां भी यूज होगा उधर समझ आना ड्राइंग है। एक अकाउंट कौन सा यूज हो रहा है सर, इधर ड्राइंग यूज हो रहा है। सर एक अकाउंट क्या यूज हो रहा है, कैश हो रहा है। तो कैश इसमें बिजनेस में क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो जब जब कैश घटता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस ये अगर क्रेडिट करे तो ड्राइंग को डेबिट कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट जरूरी है। अगर एक अकाउंट भी आपको पता चल गया, आप दूसरा अकाउंट उसका उल्टा कर दो। बस ये फर्क है आपकी जर्नल एंट्री में। आगे बात करते हैं डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। इसमें आपका कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, कैश में हमारा पैसा घट रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैश बुक में इसको स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा। कहता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने विड्रू किया। ठीक है, इसमें कैश क्या हो रहा है सर, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। विड्रू किया ना आपने, बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और बैंक में क्या हो रहा है, पैसा घट रहा है। तो जब जब एसेट घटेगा, जब जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, जब जब एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बात करते हैं सोल्ड गुड्स टू शाम ₹10 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, अब हमने डिस्काउंट वाले कॉलम में पढ़ा था सर, डिस्काउंट वाले में हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने शो नहीं करना। ऊपर आपको एक बार मैं दिखा, इधर हमने स्पेसिफिकली लिखा था दैट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कैश डिस्काउंट लिखा होगा तो उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। ठीक है, तो इधर वही कंसेप्ट यूज हो कि हमने सिंपली गुड्स बेचे हैं, किसको, शाम को। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या जनरल एंट्री किसकी करनी है, सोल्ड गुड्स टू शाम की जनरल एंट्री। सर सोल्ड गुड्स टू शाम हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। देखो नाम लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये हमारा क्या होगा, हमारी ये क्रेडिट ट्रांसेक्शन। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, शाम टू सेल, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब बात होती है 10 रुपए का सामान था, उस पर 10% डिस्काउंट भी मिला है, तो कितनी अमाउंट होगी, 10 का 10% होता है सर 1 रुपया, तो 9 रुपए की हमने सामान बेचा सर, 9 और 9, ये फर्क था इसमें, बस और बस। तो एंट्री क्या रहेगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट कितनी रहेगी, 9 और 9। अब आगे कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, इधर आपको और क्लियर हो जाएगा।
कहता है सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹10 एंड गिवन हिम कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो एक और कंसेप्ट याद रखना, जब भी कैश डिस्काउंट वर्ड यूज होगा ना, समझ आना एंट्री कैश की है ना कि क्रेडिट की। मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, फॉर इंस्टेंट पेमेंट। हम उस जनाब को बोलते हैं जनाब आप अगर अभी पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाद में करोगे तो बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितने की हुई सर, 10 रुपए की। सर कैश हमारे पास आया 9 रुपए का, डिस्काउंट हमने दिया उसको 1 रुपए का। ये इसकी जनरल एंट्री है। ठीक है, नीचे मैं आपको दिखाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, आपकी डिस्काउंट पेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, इधर 9 रुपए, इधर 1 रुपए, इधर 10 रुपए। हो गया डेबिट इज टू क्रेडिट की नहीं, हाँ सर हो गया। तो ये थी हमारी इसकी जनरल एंट्री। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹9 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹10। अब हमने राम से 9 रुपए रिसीव किए इन फुल सेटलमेंट इन ₹10। ठीक है, अब राम के पैसे बनते थे 10 रुपए देने वाले, लेकिन वो बेचारा आया बहस कर गया कि हाँ मैंने 9 रुपए ही देने हैं, लेने हैं तो रख रख रख। ठीक है, एंड सो ऑन, आपकी बार्गेनिंग चलती है। वैसी ही बार्गेनिंग चली राम के साथ। राम कहता 9 रुपए रखने तो रख। ठीक है, तो ये वही है कि हमारे पास कैश आया, डिस्काउंट आया। ठीक है, 9 रुपए, 1 रुपए, टू कहां से, राम से। तो राम की हम अकाउंट में डाल देंगे 10 रुपए। तो इसकी एंट्री भी क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, इसमें राम वर्ड यूज कर देंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हाँ राम से मैंने क्यों लेने थे। आगे बढ़ते हैं। ₹10 इज टू बी रिसीव फ्रॉम मोहन बट ही डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कि हाँ वो जनाब इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, उसके बेचारे की लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा निकली, बैंक रप्ट हो गया, कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब, ठीक है, मतलब कि अब ये पैसा मेरा डूब गया। अगर ये मेरा पैसा डूब गया तो इसमें हम क्या करेंगे, बैड डेप्ट आर एक्सपेंस या लॉस आप बोल सकते हो। तो लॉस को हम एक्सपेंस में ही कंसीडर करेंगे। तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और मोहन हमारा कौन था सर, मोहन हमारा था डेटर, हमने उससे पैसा लेना था। तो एसेट हमारा घट गया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये कंसेप्ट है। देखो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रॉपर, तब आपको समझ आएगी। इसके बाद लेक्चर के बाद 1 घंटा आपने प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर जनरल एंट्री के ऊपर ना प्रैक्टिस करनी है। आप पता करो कि हाँ जनरल एंट्री में से निकल रही है कि नहीं, क्योंकि ये 3-4 नंबर की सेक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाद में ये ना हो जाए कि जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस पहले आ गया। ठीक है, पछताना बाद में नहीं है, आपको अभी से ही इसकी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं रघु who owed ₹10 is declared insolvent, only 60% could be recovered। ठीक है, मतलब अब रघु था, उसके भी इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन 60% हम उससे रिकवर कर सके। तो 6 रुपए तो कैश में आ गए ना। बैड डेब्ट कितने का हो गया, 4 रुपए का। तो रघु से 10 रुपए लेने थे, 4 रुपए बेचारे के डूब गए हैं और 6 रुपए हमने उससे रिकवर कर लिया, उससे हमने 6 रुपया ले लिया। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। टेकन लोन फ्रॉम श्याम ऑफ ₹100। अब हमने लोन लिया, ऑब्वियसली बात है लोन लेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन। बस काम खत्म, यही इसकी एंट्री है। ठीक है, टू लोन फ्रॉम श्याम, कैश आया टू लोन फ्रॉम श्याम। रीपेड श्याम लोन, इसकी उल्टी जनरल एंट्री कर दो। कैश टू लोन फ्रॉम श्याम था, इधर लोन फ्रॉम श्याम टू कैश कर दिया, इसकी उल्टी जनरल एंट्री होगी। अब आता है गुड्स कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड फॉर ₹10। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया एक और। ठीक है, नीचे दिखाता हूं। हाँ, ये दोनों कंसेप्ट हम अच्छे इकट्ठे पढ़ते हैं। अब देखो, जिसमें आप व्यापार करते हो, जिसमें आप डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ियों का बिजनेस है, यू आर ए ऑटोमोबाइल डीलर। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी बेचोगे तो गाड़ी में चाहे आपने प्रॉफिट, आपको पता है कि हाँ मेरी 5,40,000 की एक गाड़ी थी, मुझे पीछे से जब मैंने कंपनी से मंगवाई तो मुझे 5,40,000 की पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको 6 लाख में बेचा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आपके गुड्स मतलब जिसके आप डीलर हो, जो आप व्यापार कर रहे हो, जिसका आपका बिजनेस है, उसमें हम कभी भी प्रॉफिट शो नहीं करते। उसमें सिंपली हम जनरल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जितने की आपने सेल किए। ये जो प्रॉफिट हमारा 20 रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये हम किस में पता करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हमारा नहीं पता चल रहा है, हमने अभी इधर प्रॉफिट शो नहीं करना। लेकिन अगर बात होगी सेल ऑफ अदर एसेट, अगर आप और कोई एसेट बेच रहे हो, जैसे इधर आप मशीन बेच रहे हो, आप देख सकते हो इधर, ठीक है,
तो तब आपने उधर प्रॉफिट या लॉस शो करना है, तब आपने उधर क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस शो करना है। मतलब कि आप इधर देख सकते हो आपकी मशीन थी 80 रुपए की, आपने 100 रुपए में बेची है, ठीक है। तो कैश कितना आया, ऑब्वियसली बात है 100 रुपए आया, और मशीन में हमने डाल दिया 80 रुपए, और प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपए, तो इसकी जनरल एंट्री ये होगी, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, अब आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया। चैरिटी आप समझते हो ना, डोनेशन टाइप, तो इसको हम एज ए एक्सपेंस ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, जब जब बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। हमने गुड्स दे दिए, मैंने बताया गुड्स वर्ड हमने यूज नहीं करना, तो गुड्स की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज। तो गुड्स हमारे क्या है सर, एसेट है। एसेट हमारे हैं, तो एसेट हमारे इधर घट रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी दुकान से तो चले गए ना, चाहे हमने दान किया, बहुत पुण्य वाला काम किया, लेकिन हमारे पास उसका नंबर तो घट गया ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे बात करते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑफ ₹100, इधर कैश, सॉरी ऊपर गुड्स था तो इधर कैश है, तो सिंपल परचेज की जगह इधर कैश आ जाएगा नीचे, ठीक है। चैरिटी टू कैश। गुड्स गिवन एज ₹50 एंड कैश 50, तो इसमें दोनों को घुसा दो। चैरिटी कितने की कर दी आपने, 100 रुपए की, 100 रुपए की आपने चैरिटी कर दी, 50 रुपए आपने परचेज किया, 50 रुपए आपने कैश पे किया, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अब कभी कभार सोने पे सुहागा हो जाता है, हमारा जो पैसा डूब गया था ना, वो कभी कभार रिकवर भी हो जाता है। हमने पैसा उसे मान लिया था कि हाँ डूब गया, लेकिन कभी कभार किसी की नीयत अच्छी होती है कि हाँ भाई ले ले यार, चल पैसे ले ले, तो हमारे बैड डेब्ट्स जो है रिकवर हो गए। ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और बैड डेब्ट रिकवर्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री होगी, ₹100। आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹100। अब आपकी मशीन पे डेप्रिसिएशन आपने लगाना है 100 रुपए का, ठीक है। मशीन पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन, और मशीन क्या है, मशीन की वैल्यू ऑब्वियसली बात है घट रही है, तो मशीन के इज योर एसेट, एसेट जब जब घटेगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मशीन परचेज 100, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 10, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10। अभी मैंने आपको समझाया, जब जब आप कोई एसेट खरीदोगे उसका जितना भी खर्चा है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब मुझे मशीन कितने की पड़ी है सर, मशीन हमें पड़ी है 120 रुपए की, बस इसकी जनरल एंट्री ये ही होगी, मशीन टू कैश। हमने कोई सेपरेट नहीं लिखना इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखने, हमने सिंपली क्या लिखना है, मशीन टू कैश 120। हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस तब लिखते अगर ये मशीन की जगह गुड्स होता, अगर ये मशीन की जगह गुड्स होता, हम उसी के खर्चे को इंक्लूड करते हैं, मशीन के खर्चे को हम उसी में इंक्लूड कर देंगे, मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देंगे। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है हम जब कैपिटल लगाते हैं ना, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है आप बिजनेस में पैसा दे रहे हो, बिजनेस को पैसा दे रहे हो, अब उसका हक बनता है कि आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दे। प्रॉफिट तो देता ही देता है, कभी का इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट देते हैं ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट इज योर इनकम, ठीक है। आपके लिए इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए तो क्या है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन इनकम बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, लॉस है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इधर बढ़ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इधर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो एक को कंसेप्ट समझा रहा हूं, बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने देना है ना, लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात करूं उसके लिए इनकम है। तो ये कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं कि ओनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर, इनकम है। हमने अभी पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि बिजनेस अलग एंटिटी है, बिजनेसमैन अलग एंटिटी है, ठीक है। तो यही थी सभी इसकी जनरल एंट्री, होप सो आपको क्लियर होंगी। ये सभी की सभी हमने इधर जनरल एंट्री पढ़ ली, कल कोशिश करूंगा इसके ऊपर मैं आपको एमसीक्यू करा दूं, ठीक है। हमने इधर रूल्स भी पढ़े, होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका आज का टास्क यही है कि आगे जो आपका 1 और आपको मैंने बोला ना कि 2 घंटे आपने अकाउंटेंसी को डिवोट करने हैं, तो आगे जो 1 घंटा आपके पास बचा है, इस 1 घंटे को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, एमसीक्यू ऑन जर्नल एंट्री। आप जल्दी से सर्च करो,
और प्रॉपरली नोटबुक पे, ठीक है, ये जो जर्नल एंट्री है ना, आप इसको नोटबुक पे थोड़ा सा लिख लिया करो, मन में करोगे कभी कभार गलती लग जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आप उसको रफली अपनी नोटबुक पे शो कर सकते हो। जब उसको आप प्रॉपरली शो करोगे, आप उधर पता कीजिए कि हाँ जर्नल एंट्री कहां पे आएगी, इस अकाउंट में कौन सा डेबिट करना है, इस अकाउंट में हमने कौन सा क्रेडिट करना है। तो चलो जाते जाते एक और कंसेप्ट दे देता हूं, मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, दैट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल के कितने टाइप्स हैं एक्चुअल में, किसी भी बुक में, किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट के तहत ऐसा नहीं है कि जर्नल के बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। उन्होंने नहीं बोला, ये हम लोग हैं जिन्होंने इसकी टाइप्स बनाई। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जर्नल कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक है, जो आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा, उसमें मैक्सिमम बुक्स में आपको यही मिलेगा कि जर्नल की कुछ टाइप्स हैं। एक आपकी टाइप कह सकते हो परचेज जर्नल, एक आप बोल सकते हो सेल जर्नल, एक इन्हीं की रिटर्न परचेज रिटर्न जर्नल, एक सेल रिटर्न जर्नल, और लास्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर को दूसरा नाम भी है जनरल जर्नल, ये वाला जनरल और जनरल, ठीक है। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जनरल, सेल जर्नल, आपकी सेल रिटर्न जनरल, और जनरल जर्नल। अब क्या होता है, मैं आपको कंसेप्ट देता हूं। परचेज जनरल में हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री डालनी है, सेल में सेल की डालनी है, रिटर्न में रिटर्न की डालनी है, इसमें रिटर्न में रिटर्न। अब जो ट्रांसैक्शन इधर नहीं आ पाई, उन सभी को हम किस में डाल देंगे, जनरल जर्नल में। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज, आपसे पूछा जाए कि मशीनरी परचेज आपकी कौन सी बुक में आएगी, कौन सी जर्नल में आएगी, तो आपने बताना सर जनरल जर्नल में हमारी मशीनरी परचेज आएगी। आपसे पूछा जाए स्टेशनरी परचेज, सैलरी पेड, ये कहां पे आएगी, सर जनरल में आएगी, जनरल प्रॉपर में आएगी। जो आपको लगे कि हाँ परचेज जनरल में नहीं आ सकती, जो सेल जनरल में नहीं आ सकती, उसको हम किस में डाल देंगे, जनरल जनरल। ये एक तरह से सभी के जो मिसलीनियस है, आप कह सकते हो जितनी मिसलीनियस आइटम बची वो हम किस में डाल देंगे, जनरल जनरल। और कहीं कहीं पे आपको कैश बुक भी मिलेगा, ठीक है। एक और आप जनरल इधर कर लो, कैश बुक, इसमें हम कैश एंट्रीज करेंगे, जितनी भी कैश एंट्रीज है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज के ऊपर आपके जो टॉपिक था। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ रिवाइज हो गया होगा। अब ये आपका टास्क है कि हाँ इसको मैं कैसे इसके एमसीक्यू लगाऊं। आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता, सर ये इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है, दैट इज IG classes 1, ठीक है। आप इस पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको तो ऑडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक कोशिश यही है कि हमारे इधर से एक भी सिलेक्शन हो जाए तो वेरी गुड, मेरी मदद से, मेरे एक मदद से किसी की लाइफ बदल जाए तो मैं उसे एज ए ब्लेसिंग समझूंगा, ठीक है। तो ये हमारे एंड से यही था। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते चलिए, प्रॉपर इसके ऊपर एनालाइज करते रहिए। अब आपका हक है कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लेक्चर बनाने में। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, गुड नाइट।